और प्रभु के दास ने एक बात कहा कि 6 दिन काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, प्रभु के हजूरी में आना। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रभु के हजूरी में आना है। क्या हम प्रभु के हजूरी में आते हैं या नहीं आते हैं, अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि मैं एक विषय पे जाऊंगा और बीते हुए दिनों में इसी विषय में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि क्या है, आज हम जो भी और यूट्यूब में, फेसबुक में हम प्रचार सुनते हैं, है ना, प्रभु के लोग वचन बोलते हैं, लेकिन कई बारी बोलते बोलते कई ऐसे शब्द रहता है जिसको हमें बोलना चाहिए लेकिन बोल नहीं पाते हैं, जिसके वजह से कई लोग क्या होते हैं, आधा अधूरा सुनकर आधा अधूरा जो है जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। तो बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। और बाइबल कहता है मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, क्योंकि हमें परमेश्वर के हजूरी को याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि संडे में प्रभु के हजूरी में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब में हम और वसंत बहार मसीह कलीसिया मिनिस्ट्री में और जो ग्रुप है उसमें मैं देख रहा था, एक जो है वीडियो आया। उस वीडियो में कहा गया था कि संडे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, उपवास रख भी सकते हैं, नहीं रख भी सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा वो वीडियो में आया था। हालेलुया। क्योंकि वो वीडियो जो जिन लोगों ने देखा है वो समझ गए होंगे, क्योंकि मैं क्लियर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमें वीडियो देखना है लेकिन वचन में हमें मिलाना है। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर लोग वीडियो देखते हैं, मसीही प्रचार सुनते हैं, हाँ यही है तो यही है, चलो इधर को छोड़ो उधर चलो। हालेलुया। तो मैंने कहा कि एक पेड़ को हम यहाँ लगाकर उखाड़ कर वहां लगाएंगे, वहां से वहां लगाएंगे, तो वो कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि कोई भी पेड़ है ना, हम देखते हैं जैसे बीते हुए दिनों में, अब आने वाला दिनों में क्या होगा, जैसे धान का फसल होगा, है ना, उसको उखाड़ेंगे फिर उसको दूसरे जगह लगाएंगे, है ना, और उसको उखाड़ कर दूसरे जगह लगाएंगे, फिर वहां से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाएंगे, तो तरक्की कभी नहीं करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार हम मिर्चा का बूटा देखते हैं, मिर्चा का जो बूटा रहता है उसको उखाड़ते हैं पहले, फिर दूसरे स्थान पे लगाते हैं। वो जो प्याज है उसको भी क्या करते हैं, उखाड़ते हैं, लहसुन है उसको भी उखाड़ते हैं, दूसरे जगह लगाते हैं। अगर उसको उखाड़ना लगाना, उखाड़ना लगाना, उखाड़ना और लगाना यही काम करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होगा। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उस पास्टर ने जो बोला था कि संडे जाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह संडे जाता था, प्रभु के हजूरी विश्राम दिन में जाता था, परमेश्वर के भवन में जाता था, विश्राम दिन में प्रवेश होता था, बराबर प्रार्थना करता था, बराबर उपवास करता था। पुराने नियम में नहीं, नए नियम में भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें उद्धार देता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम जानते हैं जब यीशु मसीह जब उपवास में थे तो शैतान वचन लेकर आता है। क्या लेकर आता है? वचन। वो कहां से? बाइबल से। क्योंकि आज बाइबल के वचनों ही से लोग क्या होते हैं? भ्रमित होते हैं ना। लेकिन हमें क्या करना है? वचन को मिलाना है। ये वचन यहां पर है तो क्या आगे कुछ और वचन है कि नहीं है? हम एक वचन को पढ़ते हैं, कई बारी एक बार मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया कि बहुत से लोग विश्वासी क्या करते हैं, जो तुम्हारे मुंह में जाता है वो तुमको अशुद्ध नहीं करता है, जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो तुमको अशुद्ध करता है। और लोग क्या करते हैं? मुंह में जाता है वो तो अशुद्ध नहीं करता। तो लोग दारू भी पीते हैं, है ना, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, गुटखा, अनेक प्रकार का नशा करते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है नशा करने वाले लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें जांचना है अपने आप को कि वचन हमें क्या कहता है। हमें जांचना है अपने आप को कि वचन क्या कहता है। ये नहीं देखना है कि फलाना पास्टर क्या कहता है ना, इतना बड़ा पास्टर है, ये है वो है, लेकिन यीशु मसीह उससे भी बड़ा है ना, जिसने अपने आप को छोटा किया।
और केवल परमेश्वर पिता के वचन को क्या किया है? आदर दिया। तो आज हमें क्या करना है? पास्टर को आदर देना है या पास्टर को फॉलो करना है या पास्टर के पीछे भागना है? नहीं, हमें किसके पीछे भागना है? वचन के पीछे। वचन क्या कहता है वो भी हमें देखना है और परखना है कि ये वचन क्या कहता है तो दूसरा वचन क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर एक वचन को लेकर दौड़ते हैं ना, एक वचन को। कई फिर उपवास भी नहीं करते हैं। फलाना पास्टर ने तो बोला है उपवास करना जरूरी भी नहीं है। इतना बड़ा पास्टर है, हालेलुया, इतना बड़ा पास्टर है, उसने चर्च के लिए बोला है जाओ भी तो भी ठीक है, नहीं जाओगे तो भी ठीक है, घर ही में प्रार्थना कर लो। प्रार्थना तो वहां भी करना है, यहां भी करना है, लेकिन बाइबल क्या कहता है? प्रार्थना तो करना है ना। लोग ऐसे समझकर घर ही में प्रार्थना करते हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यहीं पर नहीं, बहुत से स्थान में ऐसा होता है, शैतान गड़बड़ी डालता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। वचन को लेकर शैतान गड़बड़ी डालता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा और मैंने सुना, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर बहुत से पास्टर हैं, बहुत से सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को देखना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया। हाँ, बाइबल हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि यीशु मसीह, अगर हम पढ़ें परमेश्वर के वचन को, निर्गमन की पुस्तक 20 वचन 8 क्या कहता है? पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। निर्गमन, पंजाबी में कूच की पुस्तक 20 वचन 8। हाँ, बाइबल कहता है कि तू विश्राम दिन को, बाइबल कहता है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या रखना है? स्मरण रखना है, याद रखना है। पुराने व्यवस्था में अगर देखें तो बाइबल कहता है 3 दिन पहले विश्राम दिन में प्रवेश होने के लिए तैयारी किया जाता था, पुराने दिनों में, पुराना व्यवस्था में। हालेलुया। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था से प्रसन्न नहीं बल्कि दया से प्रसन्न हूं। आपको परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बीते हुए दिनों में अगर आप विश्राम दिन में और जो है काम करते, किसी प्रकार से लकड़ी बीनते हुए या किसी प्रकार से कपड़े धोते हुए भी अगर मिल जाते, तो विश्राम दिन में, बीते हुए दिनों में क्या करते थे लोग? उसको पथरवाह कर मार डालते थे ना। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने कहा मैं व्यवस्था से प्रसन्न नहीं बल्कि दया से प्रसन्न हूं। परमेश्वर दया करता है, इसीलिए उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को देखना है। बाइबल हमें क्या सिखाता है? पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को मरकुस के अंजील में, मरकुस के अंजील 1:6 का वचन 1 से लेकर 2 तक पढ़ेंगे। मरकुस के अंजील 6 वहां से निकलकर वह अपने देश में आया। हाँ। और उसके चेले भी हाँ। उसके पीछे गए। हाँ। सप्ताह के दिन हाँ। वह आराधनालय में हाँ। उपदेश करने लगा। हाँ। वह बहुत से लोग हाँ। सुनकर चकित हुए। 2 ही तक पढ़ना है ना। हालेलुया। पूरा हो गया? हाँ, पूरा करो। और कहने लगे हाँ। इसको ये बातें कहाँ से आ गई? हाँ। क्या कौन सा ज्ञान है हाँ। जो उसको दिया गया है? हाँ। कैसे सामर्थ्य के काम हाँ। इसके हाथों से प्रकट होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो वहां से निकलकर विश्राम दिन में प्रवेश होता है और वहां क्या करता है? आश्चर्य काम करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का मेरा वचन और मेरा जो टारगेट है, मेरा कहने का मतलब ये है कि संडे, विश्राम दिन, हालेलुया, विश्राम दिन को हमें टारगेट करना है कि विश्राम दिन, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संडे चर्च में प्रवेश होना है कि नहीं होना है। यीशु मसीह विश्राम दिन में, शब्द के दिन में प्रवेश हुआ है ना, यहां लिखा है ना वचन में। हालेलुया। और उसने वहां पर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की और वहां बड़े बड़े सामर्थ्य के काम
किए। हालेलुया। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती की अंजील में अगर हम पढ़ें, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम में से 2 जन एक मन हो जाओ, मेरे पिता से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। अब मैं उपवास की ओर मैं वचन बोलूंगा नहीं, मैं ऐसे ही कहूंगा। मेरा संडे के विषय में बोलूंगा, लेकिन थोड़ा घुमाऊंगा मैं जो विषय वो डाला गया था उसमें व्हाट्सएप में, उसके विषय में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां उनके बीच में मौजूद हूं। हालेलुया। आप लोग ध्यान दे रहे हैं? पीछे वाले ध्यान नहीं दे रहे लगता है। मैंने क्या बोला अभी? हाँ, गुल्लर के पेड़ में बैठा है जक्कई ना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद हूं, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस प्रचार में कहा गया था कि आप उपवास करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। उसमें कोई दिन ठहराने का विषय नहीं है ना। हमारा चर्च मतलब हम सबका चर्च चाहिए। मेरा चर्च नहीं, हमारा चर्च मतलब हम सबका चर्च चाहिए। हालेलुया। तो यहां पे परमेश्वर का दास हमें कहता है कि हम फलाना दिन को उपवास करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए ना। अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं? अपने दासों का आदर करते हैं और वचन के अनुसार हम एक मन होते हैं। प्रभु का दास कहेगा कि आपको वीरवार को उपवास करना है। किस दिन? वीरवार को, है ना। कौन सा दिन? वीरवार का दिन। और आप वीरवार का दिन छोड़कर आप कहेंगे मेरा मर्जी तो है, आप वीरवार की जगह आप सोमवार को व्रत रखेंगे, तो आप प्रभु के दासों का आदर किया? नहीं किया। आप कलीसिया में एक मन हुए? नहीं हुए। आपके घर में 5 लोग हैं। कितने लोग? 5 लोग। सवेरे खाना बनता है तो क्या बनता है? चावल मान लीजिए, रोटी मान लीजिए, लेकिन सब्जी 5 प्रकार का बनेगा। तो आपके परिवार में एक मन है, क्योंकि 5 कढ़ाई में सब्जी बनेगा, है ना। हालेलुया। तो आप एक मन हुए? नहीं हुए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है? प्रेरितों के पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं, बाइबल कहता है जब वो एक मन हो गए तो परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में उतरा। ऐसे लिखा है ना। वचन जो पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा क्या है। जब वहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे सुलेमान के ओसरे में, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां क्या हुआ, वो सब एक मन होकर परमेश्वर के आत्मा से भर गए। ऐसा ही हुआ जब वो एक मन हुए तब, नहीं तो उससे पहले भी कई बार वो एक प्रार्थना में बैठते थे, लेकिन एक मन शायद नहीं होते थे। शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होता है, शायद होते भी थे, लेकिन मेरे को उतना पता नहीं, क्योंकि बाइबल के अनुसार मैं बताऊंगा। बाइबल में उसी टाइम लिखा है कि वो एक मन थे और परमेश्वर का आत्मा उस टाइम उतरा, काम किया और हर एक पर आकर ठहर गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्राम दिन उपवास के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि हम अपने दासों का क्या रहना है? अधीन में रहना है। वो आपको गला पकड़कर नहीं बोलता है आपको उपवास करना है तो करना है कहकर, वो आपको बोलता है कि उपवास फलाना दिन हम करेंगे या फलाना तारीख को हम करेंगे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के दासों का आज्ञा मानना है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमको क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। बाइबल में कहीं पर भी दिन नहीं लिखा है, लेकिन दिन कौन ठहराते हैं? प्रभु के दास लोग ठहराते हैं कि फलाना दिन को हम उपवास ना करेंगे, 3 दिन का उपवास करेंगे या 40 दिन का उपवास करेंगे या 1 दिन का उपवास करेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के दासों के अधीन में होना है।
अगर हम उसका विरोध करेंगे तो बाइबल ये भी सिखाता है, तुमने घर का जो दास है उसको शैतान कहा तो उसके घर के स्वामी को क्या कुछ ना कहोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर बहुत से प्रचारक है, बहुत से वीडियो आ रहे हैं, बहुत से संदेश सुनाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको हमें सुनना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उसको हमें देखना है और सुनना है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है वो शब्द के दिन परमेश्वर के भवन में आता है कौन? यीशु मसीह, और परमेश्वर की महिमा करता है और क्या करता है? बड़े बड़े आश्चर्य काम करता है। यहां परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 हाँ, परमेश्वर का वचन पढ़ें। उपदेश कर रहा था। हाँ, बाइबल कहता है उपदेश कर रहा था, परमेश्वर का वचन सुना रहा था। वहाँ एक स्त्री थी बाइबल कहता है वहां पर एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से हाँ एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं लगी थी हाँ और वह कुबरी हो गई थी हाँ और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है उसने शायद उस स्त्री ने कई उपाय किया। यहाँ बाइबल कहता है कि किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो कुबड़ी थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है, बाइबल हमें सिखा रहा है, क्योंकि यहाँ वचन 12 हमें क्या कहता है? यीशु ने उसे देखकर बुलाया बाइबल कहता है यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, दुर्बलता से छूट गई। बाइबल कहता है तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई है?
छूट गई है। क्योंकि बीते हुए दिनों में परमेश्वर का वचन बताता है, जब यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता था तो लोग क्या करते थे, उसका विरोध करते थे। क्यों करते थे? कि तुम संडे के दिन ये काम कर रहे हो, या शब्द के दिन तुम क्या कर रहे हो, चंगा कर रहे हो, जिसे करना उचित नहीं है। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह जब खेतों में से होकर जा रहा था तो उसके चेले, अन्य चेले जिनको भूख लगी, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो गेहूं के जो बाल है उसको तोड़ तोड़ कर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और अन्य लोग क्या कर रहे हैं, वो उसे देख कर कह रहे हैं कि इसे खाना उचित नहीं है, क्योंकि ये शब्द के दिन काम कर रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है यहाँ पर, अगर हम वचन मत्ती के 12 के उसके कुछ अध्याय में पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं व्यवस्था से नहीं बल्कि दया से प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि हम पुराने दिनों के अगर अनुसार देखें, विश्राम दिन के अनुसार पुराने दिनों में तो लोग काम भी करते या किसी रीति से अपने घर में चूल्हे भी जलाते, तो पुराने दिनों में लोग पथरवाह करके मारते थे। लेकिन बाइबल यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, मैं व्यवस्था से नहीं बल्कि दया से प्रसन्न हूँ। आप विश्राम दिन में, शब्द के दिन में अपने घर में खाना भी खा सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, और जो भी अपना थोड़ा बहुत घर का काम है उसे कर सकते हैं, और विश्राम दिन में आकर उसकी महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है। हम पढ़ेंगे वचन और 14 को पढ़ें। इसलिए कि यीशु ने सब काम के दिन उससे अच्छा किया था। हाँ, आराधनालय का सरदार हिजकिय्याह लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनसे काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों से आकर चंगे हो, ना तो सप्ताह के दिन में नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ वचन बता रहा है कि एक आदमी यहाँ क्या हो रहा है, रिसिया कर, नाराज होकर कह रहा है कि इसे शब्द के दिन ये काम नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि यीशु मसीह, हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, विश्राम दिन में प्रवेश हो रहा है। हालेलुया। तो हम विश्राम दिन में प्रवेश होना जरूरी है, क्योंकि उस वचन को मैंने देखा ना, वो वीडियो को, तो मैं काफी नाराज हुआ। हाँ, वो भाई ने भी देखा, 4 बार रिपीट कर करके देखा। हालेलुया। तो क्या है, इस पृथ्वी पर बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से संदेश देने वाले हैं, लेकिन पूरे रीति से गौर करने वाले बहुत कम हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि फसल क्या है, तैयार है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इस पृथ्वी पर बहुत मजदूर दिखाई देते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से मजदूरी करने वाले बहुत थोड़े हैं। क्योंकि कई बारी मैं खुद दिहाड़ी करने के लिए गया, या क्या बोलते हैं, या सिंगोवाल, बम्बोवाल, ऐसा करके, तो वहां पे मैं काम कर रहा हूं ना, पूरे मैं अपने ईमानदारी से, कि मेरे को यहाँ पर 300, शायद इतना 300 ऐसे कुछ होगा, उस टाइम मेरे को याद नहीं है, दिहाड़ी जो पैसा है 300 ऐसा कुछ मिलने वाला था, और 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करने के लिए। तो वहां पे लोग थे, वो कहने लगे, तू इतना काम क्यों कर रहा है? तो मैंने बोला, भाई मेरे को ऊपर भी क्या करना है, जवाब देना है। अगर मैं यहाँ पे काम करने के लिए क्या करूंगा और आलसपन करूंगा, मेरे को वो अगला आदमी बेचारा काम कर रहा है कहकर पूरी ईमानदारी से मेरे को उतना पैसा दे रहा है, तो मेरे को क्या करना है, पूरी ईमानदारी से काम करना है। आप जैसे मर्जी काम करें। हालेलुया। क्योंकि इसके विषय में हम बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, परमेश्वर इसके विषय में भी वचन दे रखा है। हालेलुया। तो यहाँ क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है, बाइबल हमें सिखा रहा है, क्योंकि हमें पूरे ईमानदारी से क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। बाइबल कहता है, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, है ना।
क्योंकि मत्ती 25 में बाइबल बताता है 10 कुंवारी, कितने कुंवारी? 10 कुंवारी, उसमें से 5 समझदार थे जो परमेश्वर के राज्य में गए और 5 मूर्ख थे। विश्वासी वो भी थे, मानने वाले प्रभु के वो भी थे, लेकिन प्रभु के राज्य में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो पूरे ईमानदारी से जैसे परमेश्वर का वचन चाहता है वैसे वो नहीं चलते थे परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है? यहाँ पढ़े वचन को 15 को। प्रभु ने उत्तर दिया, बाइबल कहता है यह सुनकर यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे कपटियों। बाइबल कहता है क्या सप्ताह के दिन, हाँ 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 हाँ, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है अगर तुम्हारा बैल प्यासा है तो उसे तुम सब्त के दिन, विश्राम के दिन पानी पिलाने के लिए नहीं जाते हो क्या? हालेलुया। क्योंकि आज ऐसे भी बहुत से लोग हैं प्रभु के वचन को जानते हैं और सिखाते भी हैं, कोई बात नहीं रहने दो। हालेलुया। तो क्या होता है, वो क्या सिखाते हैं? पुराने व्यवस्था को लेकर सिखाते हैं और कहते हैं कि विश्राम दिन में काम नहीं करना है। आज के डेट में, अभी के समय में भी लोग जो है व्यवस्था को और जो है सुनाते हैं, हालेलुया, कि विश्राम दिन में आपको काम नहीं करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि उसके लिए अगर हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन को, मैंने कहा और अभी मैंने बताया मत्ती 12 में, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके विषय में भी लिखा है कि परमेश्वर वहां कहता है, मैं उसी बात को रिपीट करता हूं, परमेश्वर दया से प्रसन्न है, व्यवस्था से नहीं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? बाइबल कहता है कपटी किन लोगों को? जो विश्राम दिन में आने के लिए या किसी प्रकार से रुकावट डालने के लिए अनेक प्रकार का घुमाव फिराव का वचन देता है, उन्हें परमेश्वर का वचन कहता है कपटी। हाँ, क्या सप्ताह के दिन हाँ, तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? हाँ, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, हाँ, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, हाँ, सप्ताह के दिन इस बंधन से छुटकारा पाए छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विरोध में थे, तो यीशु मसीह ने जो ये बात कहे, इस बात की वजह से वहां लोग क्या हो गए? लज्जित हो गए। हालेलुया। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? शास्त्री फरीसी की तरह होना चाहिए, वाद विवाद करने वाला। हालेलुया। हाँ, अगर कोई भी बात है तो हमें क्या करना है? बैठकर परमेश्वर के दास के साथ, है ना, बैठकर कोई भी बात है तो उसको डिस्कस करना चाहिए कि भाई ऐसा मैंने सुना है या ऐसा वचन फलाना पास्टर ने बोला है तो मैं क्या करूं? हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बीते हुए दिनों में बताया, क्योंकि एक मेरे पास जो है पास्टर आया एक वचन को लेकर, और उस वचन को लेकर बैठा, मैंने कहा कुछ टाइम आप रुकिए, हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जो वचन आप लेकर आए हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, हमने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके क्या करते हैं, वहां पर खाना वगैरह खाए, फिर उसके बाद इधर उधर कर 8-9 बज गए थे। फिर हम उस वचन को लेकर, वो दूसरा व्यक्ति आया था मुकेरिया से, वो वचन को लेकर आता है और विवाद करता है, और उसके साथ में विवाद करते 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 तकरीबन रात को 3-3:30 बजे रात तक विवाद चलता रहा। हालेलुया। और मैंने उसे अंत में हरा दिया, वो दोबारा फिर मुड़कर नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कहने लगा कि
आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, आप लोग के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आ सकता है। जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कभी नहीं आ सकता है। तो मैं फिर उनको निकाल कर जो परमेश्वर के जो दास हैं, अन्य पौलुस या अन्य परमेश्वर के दास पतरस हैं, उनका जो है वचन मैंने उनको बताया, और जो इस पृथ्वी पर बहुत से प्रभु के दास हैं उनको मैंने दिखाया, उनका अनुकरण कराया। फिर वो बाद में कहने लगा हाँ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमें जानना है, एक वचन को लेकर नहीं दौड़ना है ना। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, मैं पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर का वचन, और निकालेंगे मत्ती 12 वचन 2। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वहाँ काम कर रहे हैं, हाँ जो सप्ताह के दिन करना उचित नहीं। हाँ उसने उनसे कहा, क्या तुम नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किए? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटी खाई, जिन्हें खाना ना तो उससे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? बाइबल हमें सिखा रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि वहां पर परमेश्वर के जो दास हैं और पतरस और अन्य चेले क्या कर रहे हैं, उस गेहूं के बाल को तोड़कर खा रहे हैं। और यहाँ शास्त्री फरीसी क्या कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं कि उसको खाना उचित नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जवाब दिया, और वो क्या हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए। हालेलुया। हाँ, आज उसी रीति से हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को देखना है, और कोई भी वीडियो या किसी प्रकार का मैसेज या किसी प्रकार का फोटो वीडियो और अन्य किसी प्रकार का जो है व्हाट्सएप में डाला जाता है, उसे हमें जांचना है, परखना है, फिर उसको क्या करना है, उस व्हाट्सएप वीडियो को या किसी प्रकार का जो फोटो है या वचन है, उसे हमें क्या करना है, ग्रुप में डालना है। वचन डालो, बाइबल का वचन डालो जितना डालना है। वीडियो अगर डालते हैं तो उसे जांचो, परखो कि ये सही है या गलत है। मैं सुबह क्या करता हूं, जब उठता हूं प्रार्थना करता हूं, फिर उसके बाद व्हाट्सएप खोलता हूं, फिर उसके बाद मैं सब डन करते जाता हूं और सबको डिलीट करते जाता हूं। हालेलुया। मैं देखता बहुत कम हूं ना। हाँ, कोई रहेगा उसको मैं नोट करके रख लूंगा और उसको फिर मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा। आपको पता है मैं यहाँ पे वचन बोलता हूँ, ये गलत है या सही है। कई बार हो सके पर्सनल मैसेज आता है तो उसको मैं लिख कर भेज देता हूँ ये गलत है, और वचन डाल देता हूँ ये देखो वचन क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि हमें क्या करना है, जांचना है, परखना है, और जो उद्धार के बातें हैं उसको हमें क्या करना है, पकड़ लेना है। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ लूका के अंजील में पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। लूका रचित सुसमाचार यहाँ 23 वचन 56 क्या कहता है, क्योंकि वचन तो बहुत है लेकिन मैं यहाँ पे और बीच बीच में दे रहा हूँ आपको। हाँ, लूका 23 उसका 56 वचन। हाँ हाँ हाँ, बाइबल कहता है कौन सा दिन, शब्द के दिन। हाँ हाँ, बाइबल कहता है उन्होंने आज्ञा के अनुसार, हालेलुया, क्या किया, उन्होंने विश्राम किया। तो आज हमें विश्राम करने की जरूरत है कि नहीं? आज हमें प्रभु के घर में आने की जरूरत है कि नहीं? इतना हम वचन देखे हैं, बाइबल कहता है विश्राम दिन में प्रवेश किया, या विश्राम दिन में विश्राम किया, या परमेश्वर की महिमा किया, आराधनालय में शब्द के दिन प्रचार किया। कौन? यीशु मसीह। और उस वीडियो में बताया गया था कि विश्राम दिन में आपको जाना जरूरी उतना भी नहीं है, घर में प्रार्थना कर सकते हो, उपवास करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन वचन क्या कहता है, वचन को देखना है ना। हालेलुया। यहाँ पे आप लोग को पता है, इतने दिन हो गए मेरे को, तकरीबन यहाँ पे 2009 से मैं इस एरिया में हूँ मैं, और प्रभु ने
अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इतने दिन हो गए हैं मैं अपना चर्च छोड़कर, संडे चर्च छोड़कर अन्य स्थान में जाने की मैं चाहत नहीं करता हूं। हाँ, मेरा चर्च है जैसा है ठीक है। हालेलुया। हाँ, एक बार मैं गया था, मैंने बीते हुए दिनों में भाइयों को बताया था। संडे का दिन क्या हुआ, एक भाई का बच्चा बीमार हो गया, उसको मैं मुकेरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कौन से हॉस्पिटल में? मुकेरिया सरकारी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद चर्च का समय हो गया, मैं फिर वहां से तकरीबन पैदल चलते चलते, आपको पता होगा वो आगे मक्कड़ हॉस्पिटल है, उससे भी आगे एक क्या बोलते हैं वहां पे शुगर मिल है, उसके बीच में एक चर्च है, वहां पे मैं गया। हालेलुया। और यहां से मैं छत्तीसगढ़ जाता हूं तो अपने चर्च में। हालेलुया। क्योंकि हमें आशीष पाना है तो, और नहीं पाना है तो जितना मर्जी भटको, कोई फायदा नहीं है, खाली विवाद होगा। वहां ऐसा होता है, वहां चमत्कार होता है, वहां का वचन ये सिखाता है, वहां का पास्टर ये सिखाता है, बस ऐसे करते रहेंगे हम लोग, लेकिन मजबूती हमारा जीवन में नहीं रहेगा। जैसे एक पेड़ को उखाड़ कर यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, फिर एक हफ्ते के बाद वहां उखाड़ दो, वहां लगा दो, वहां लगा दो, वो तरक्की कभी नहीं करेगा। ये बेचारा पपीता देखो कितना अच्छा है, मेरे को लगता है शायद फल भी लग गए हैं उसमें। हालेलुया। और उसको उखाड़ कर मैं दूसरे जगह में ले जाऊंगा ना, उसका फल तीसरे दिन में झड़ जाएगा ना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? फलवंत बनो। क्या? फलवंत बनो। जो बाइबल कहता है जो पेड़ फल नहीं लाता उसे काटा और आग में झोंका जाता है, बस उसी काम का है वो, ना और किसी काम का नहीं है। हालेलुया। तो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और एक वचन लास्ट, एक वचन और लास्ट है। यहाँ वचन मैंने बहुत नोट करके रखा, लेकिन एक वचन और लास्ट है। हालेलुया। लूका 4:16 लास्ट है। मैं बाइबल रख देता हूँ यहाँ पे ना नहीं तो और कहीं से वचन आ जाएगा, यहाँ बहुत वचन है। हालेलुया। लूका के अंजील 4:16। हाँ, ध्यान से सुने। फिर यीशु मसीह कहाँ आया? नासरत में आया। हाँ हाँ, बाइबल कहता है जहाँ पाला पोसा गया था, बड़ा हुआ था। हाँ हाँ, बाइबल कहता है कौन सी रीति? अपनी रीति के अनुसार। हाँ, बाइबल कहता है कौन सा दिन? सप्ताह के दिन। हाँ, कहाँ पर? आराधनालय में। कहाँ पर? पीछे वाले आराधनालय में, चर्च में। हाँ हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जाकर। बाइबल क्या कहता है? आकर नहीं, कहाँ पर? जाकर। कहाँ पर? आराधनालय में। तो यीशु मसीह गया ना यहाँ पे, तो वो बोलता है नहीं जाना चाहिए, है ना। तो यीशु मसीह जा रहे हैं तो हमको जाने की जरूरत है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। तो आज हमें यीशु मसीह को देखने की जरूरत है, किसी पास्टर को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाइबल क्या कहते हैं? पढ़ेंगे बहन? पढ़ने के लिए। हाँ, बाइबल कहता है पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। कौन सा? परमेश्वर का वचन। तो आइए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे।